ओके, तो थर्ड जो टैक्टिक है, जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो है बायर और सेलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें एक आदमी होता है जो हायर पोजीशन पे होता है और एक होता है जो नीचे होता है। यानी कि अगर आप किसी से काम मांगने गए हो, ठीक है, तो एक आदमी है जो काम दे रहा है और एक आदमी है जो काम मांगने आया है। ठीक है, उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम किसी लड़की को देखते हैं, जब हम किसी लड़की को पसंद करते हैं, तो बाय द टाइम कि हम उस लड़की के पास जाके हाय हेलो बोलें, हम ये पहले ही 100% डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें ये लड़की पसंद है। ठीक है, उससे क्या होता है कि पूरी पावर जो है ना, अभी ऐसा था, ठीक है, जब तक आपने बात नहीं करी थी, जैसे ही आपने हाय हेलो बोला ना, लड़की को मालूम है कि आप जो है उसे पसंद करते हो। आप ये 100% डिसाइड कर चुके हो कि वही लड़की सही है। ठीक है, तो अब लड़की की वैल्यू बहुत ऊपर होगी, क्योंकि अब उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझो, अगर आप किसी शोरूम में गए हो, ठीक है, दो तरीके के कस्टमर होते हैं। एक होते हैं जो थोड़े से फर्स्ट टाइम जाते हैं खरीदने गाड़ी या बाइक खरीदने जाते हैं, ख़ासतौर पे लड़के बाइक खरीदने जब जाते हैं, तो एक होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही उतावले होते हैं। ठीक है, कि अरे बस ये बाइक मिल जाए, बस ये दिला दो, अभी ये वाला कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो सेल्समैन होता है ना, उसे पता होता है कि ये बाइक लेगा, तो मुझे ऐसे डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इससे बोलूँगा ना कि सर ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग के आएगा, तो वो लेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं तो डिमांड और सप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर ख़रीदने वाले 10 हैं, ठीक है, और बेचने वाला 2 हैं, तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो सप्लाई की वैल्यू बढ़ गई। अब उसके पास 10 लोग हैं बेचने के लिए, अब वो जितनी चाहे प्राइस रख सकता है। लेकिन अगर जो खरीदने वाला है, जो बाइक खरीदने गया है या जो भी है, अगर वो ये कहे कि भाई आप जैसी बाइक तो और 2 हैं, आपका शोरूम है, सेम ब्रांड है, सेम मॉडल है बाइक का, और वही सेम मॉडल दूसरे शोरूम में भी मिल रहा है, तो मैं आपके पास से क्यों खरीदूँ, आप में ऐसा क्या है। फिर वो मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि फिर अब आप एक लेवल पे आ गए। ठीक है, अब थोड़ी मेहनत ये करेगा, थोड़ी मेहनत ये करेगा, बजाय इसके कि सारी मेहनत आप ही करो। ठीक है, तो जब भी किसी लड़की के पास जाओ, जब भी किसी लड़की से बात करो, तो पहले डिसाइड मत कर लो बहरा के कि मुझे तो ये लड़की पसंद है, बस यही लड़की है अब जो है। ठीक है, जब ऐसा करोगे ना, तो फिर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर तुम बहुत नीचे हो जाओगे। ठीक है, अब लड़की को पता है कि ये मुझे पसंद करता है, अब मैं मेहनत क्यों करूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, अब तुम बता, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, और भी तो लड़के हैं। फिर तुम्हें मेहनत करनी है सारी उसे कन्विंस करने के लिए, तो वो सिचुएशन ही मत क्रिएट करो। देखो, अगर लो वैल्यू के फ्रेम से अगर आप उससे बात करोगे ना, तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, बजाय इसके आप ये करो कि जब भी आप किसी लड़की के पास जाओ ना, तो सिर्फ उसके लुक्स पे मत जाओ। लुक्स एक चीज़ है, ठीक है, अब उसके बाद जाके हाय हेलो बोल के आप ये फाइंड आउट करो कि ऐसी और उसमें क्या खूबियाँ हैं लुक्स के अलावा, उसके क्या उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, क्या उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, क्या किन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड है, क्या उसकी हॉबीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना, जो एक पर्सन को पर्सन बनाती हैं। ठीक है, वो फाइंड आउट करो कि आप में और उसमें कितनी चीज़ें कॉमन है, आप में और उसमें निभेगी नहीं निभेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करो। लुक्स के अलावा उस लड़की के पास क्या है। ठीक है, ऐसा समझो कि अगर वो लड़की खूबसूरत है, वो लड़की ब्यूटीफुल है, वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है, तो उस जैसी हज़ारों लड़कियां हैं, ठीक है, जो अच्छी दिखती हैं, उस लड़की के पास लुक्स के अलावा और क्या है। ठीक है, तो जब आप उस पोजीशन में रहोगे कि आप उस लड़की से पूछोगे कि इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछना है, इनडायरेक्टली जब आपकी कन्वर्सेशन इस तरीके की होगी कि ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि आप खूबसूरत हो, वो तो मैंने मान लिया, उसके अलावा क्या, उसके अलावा आप में ऐसी कौन सी बात है जो वाकई हो। ऐसे समझो, अगर कोई हाई वैल्यू बंदा हो, ठीक है, वाकई बहुत हाई वैल्यू बंदा हो, कोई भी हो सकता है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई भी हाई वैल्यू, जो भी आप समझते हो कि हाँ ये हाई वैल्यू है, ठीक है, वो बंदा आपको लगता है कि वो हर लड़की को ऐसे 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 देखता होगा कि बस ये खूबसूरत है, बस अब तो ये जो बोलेगी कूद जाओ तो मैं कूद जाऊँगा,
ऐसा होगा? नहीं होगा ना। वो खुद इतना हाई वैल्यू है कि उसके पास 10 ऑप्शन है, तो वो 10 खूबसूरत लड़कियों में से उस लड़की को चूज़ करेगा जिसके पास उसके लुक्स के अलावा और भी चीज़ें होंगी इंटरेस्टिंग, जो उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, जो उसकी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके बात करने का तरीका हो सकता है, उसके जो भी है मतलब, ठीक है। तो लुक्स के अलावा और क्या है, तो अपने आप को इस फ्रेम में डालो कि आप भी उसको चेक करो कि और उसके पास क्या है लुक्स के अलावा, ठीक है, जो आपको पसंद आएगा, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ये बातें फाइंड आउट करना शुरू करो, बजाय इसके कि बस लुक्स है तो बस मैं फ़िदा हो चुका हूँ और मैं मरा जा रहा हूँ और अब तो बस जो आप बोलो बस वही ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं करो। आगे चल के जब हम एडवांस लेवल पे पहुँचेंगे, जब हम एक्सपीरियंस होंगे, जब मतलब टाइम बाद, बहुत टाइम है, लेकिन तब है ना, तब क्या होगा कि तब आप अभी जैसे अभी आपकी सिचुएशन ये है, ठीक है, ये आप हो और ये लड़की है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि 100% आपको उसके साथ जाना है, ठीक है। लेकिन ये लड़की ने डिसाइड नहीं किया है, तो अब लड़की के पास पूरी पावर है। लेकिन अगर आप भी डिसाइड करो कि लुक्स के अलावा आपके पास क्या है, मेरे पास 10 तरीके की हैबिट है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, आपके पास 10 चीज़ें हैं ना, तो अब आप फाइंड आउट करो कि उसके पास क्या है, लड़की के पास क्या है, ठीक है। तो फिर जब आप ये करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जब आपने ये काम बहुत बार किया होगा, तो और वक्त के साथ साथ, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है। फिर लड़की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो थर्ड जो टैक्टिक है, जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो है कि आप हमेशा हाथ जोड़कर जो है घुटनों पे ये मत कहा करो कि बस आप तो खूबसूरती की देवी हैं और आप जो कहेंगी बस वैसा ही होगा, आप बोलें बस करना क्या है, ठीक है। ऐसा मत करो।